योशुआ का ग्रंथ अध्याय 6। यरीहो की परिक्रमा। इज़राइलियों के कारण यरीहो के फाटक मजबूती से बंद कर दिए गए थे। न कोई बाहर निकल सकता और न कोई भीतर आ सकता था। तब प्रभु ने यहोशुआ से कहा, देखो, मैंने यरीहो, उसके राजा और उसके योद्धाओं को तुम्हारे हाथ दे दिया है। तुम सब योद्धाओं के साथ एक बार नगर की परिक्रमा करोगे। तुम 6 दिन ऐसा ही करोगे। 7 याजक मंजूषा के आगे मेढ़े के सींग की 7 तुरहियां लिए चलेंगे। 7वें दिन तुम 7 बार नगर की परिक्रमा करोगे और उस समय याजक तुरहियां बजाते रहेंगे। जैसे ही मेंढों के सींगे लगातार बजाए जाएं, जैसे ही तुरहियों की जोरों से आवाज सुनाई दे, वैसे ही सब लोग बड़े जोरों से ललकारे। इस पर नगर की 4 दीवारियां गिर पड़ेंगी और लोग अपने अपने स्थान से सीधे ऊपर चढ़कर नगर में प्रवेश करेंगे। इसलिए नून के पुत्र योशुआ ने याजकों को बुलाकर कहा, विधान की मंजूषा उठाओ और 7 याजक प्रभु की मंजूषा के सामने मेढ़े के सींग की 7 तुरहियां लेकर चलें। उसने लोगों से कहा, आगे बढ़ो और नगर की परिक्रमा करो। जैसा योशुआ ने लोगों से कहा, 7 याजक प्रभु के सामने मेढ़े के सींग की 7 तुरहियां लेकर तुरहियां बजाते हुए आगे बढ़े। उनके पीछे प्रभु के विधान की मंजूषा आती थी। हरावल तुरहियां बजाने वाले याजकों के आगे चल रहा था और चंदावल मंजूषा के पीछे आ रहा था। उस समय तुरहियां लगातार बजाई जा रही थी। योशुआ ने लोगों को आज्ञा दी, तुम तब तक नहीं ललकारो, तुम्हारी आवाज जरा भी सुनाई न दे, तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी न निकले, जब तक मैं ललकारने का आदेश न दूं। तभी ललकारोगे। उसने प्रभु की मंजूषा की परिक्रमा एक बार नगर के चारों ओर कराई। इसके बाद लोग शिविर में लौट आए और उन्होंने वहां रात बिताई। योशुआ बड़े सवेरे जागा और याजकों ने प्रभु की मंजूषा उठाई। वे 7 याजक लगातार तुरहियां बजाते रहे, जो प्रभु की मंजूषा के आगे मेढ़े के सींग की तुरहियां लिए चलते थे। हरावल उनके आगे चलता था और चंदावल मंजूषा के पीछे आता था। उस समय तुरहियां लगातार बजाई जा रही थीं। इस प्रकार उन्होंने दूसरे दिन फिर एक बार नगर की परिक्रमा की। इसके बाद वे शिविर में लौट आए। उन्होंने 6 दिन तक ऐसा ही किया। नगर पर अधिकार। वे 7वें दिन पांव फटते ही जागे और उन्होंने जैसा अब तक किया था वैसे ही 7 बार नगर की परिक्रमा की। किंतु उन्होंने उसी दिन 7 बार नगर की परिक्रमा की। जब याजकों ने 7वीं बार तुरहियां बजाईं, तो योशुआ ने लोगों से कहा, ललकारो, प्रभु ने तुमको ये नगर दे दिया है। प्रभु के नाम पर ये नगर और जो कुछ इसमें है सब नष्ट कर दिया जाए। केवल वेश्या राहाब और उसके साथ वे सब जो उसके घर में हैं इसलिए जीवित छोड़ दिए जाएं कि उसने हमारे द्वारा भेजे हुए गुप्तचरों को छिपा रखा था। जिन चीजों का नाश करना है उनमें तुम कुछ नहीं लोगे। कहीं ऐसा ना हो कि ये करने पर तुम इज़राइल के शिविर को विनाश और विपत्ति का शिकार बनाओ।
चांदी, सोना तथा कांसे और लोहे के सब सामान प्रभु को अर्पित हैं। उन्हें प्रभु के भंडार में रख दिया जाएगा। तब लोगों ने ललकारा और तुरहियां बजाई जाने लगीं। जैसे ही लोगों ने तुरहियों की आवाज सुनी, वे जोर से ललकारने लगे और दीवार गिर पड़ी। इस पर लोग जहां जहां थे वहां से सीधे आगे बढ़कर नगर के अंदर घुस गए। इस प्रकार उन्होंने नगर पर विजय पाई। उन्होंने प्रभु के नाम पर नगर के सब प्राणियों को, पुरुषों, स्त्रियों, बूढ़ों, गाय बैलों, भेड़ों और गधों को तलवार के घाट उतारा। राहाब का परिवार। योशुआ ने देश का भेद लेने वाले उन दोनों पुरुषों को आज्ञा दी, वेश्या के घर जाओ और जैसा तुमने उसे शपथ पूर्वक वचन दिया है, वहां से उस स्त्री और उसके सब स्वजनों को बाहर ले आओ। इस पर वे गुप्तचर जाकर राहाब, उसके माता पिता, उसके भाइयों और उसके स्वजनों को बाहर ले आए। वे उसके सब संबंधियों को ले आए। उन्होंने उनको इज़राइल के शिविर के बाहर रहने को स्थान दिया। नगर और जो कुछ उसमें था वो सब जला दिया गया। केवल चांदी, सोना तथा कांसे और लोहे के सामान प्रभु के भंडार में रख दिए गए। योशुआ ने वेश्या राहाब, उसके पिता के परिवार और उसके सब संबंधियों को जीवित छोड़ दिया। वे आज भी इज़राइल में निवास करते हैं, क्योंकि राहाब ने योशुआ द्वारा भेजे हुए यरीहो का भेद लेने वाले गुप्तचरों को छिपा रखा था। उस समय योशुआ ने यह शपथ खाई। उसने कहा, जो इस यरीहो नगर का पुनर्निर्माण करने का साहस करेगा, वो प्रभु की दृष्टि में अभिशप्त होगा। वो अपने पहलौठे के जीवन की कीमत पर उसकी नींव डालेगा और अपने कनिष्ठ पुत्र के जीवन की कीमत पर उसमें फाटक लगाएगा। प्रभु योशुआ के साथ था। उसकी कीर्ति देश भर में फैलती गई। योशुआ अध्याय 6 की व्याख्या। सारांश। योशुआ के नेतृत्व में इस्राएलियों ने यरीहो नगर को घेरने के लिए ईश्वर के निर्देशों का पालन किया। 7 दिनों तक नगर के चारों ओर घेरा डालने और जयकार के साथ अंतिम दिन नगर की दीवारें गिर गईं। विस्तृत व्याख्या। ईश्वर की आज्ञाकारिता। योशुआ और इस्राएलियों ने ईश्वर के निर्देशों का पालन किया, चाहे वो योजना अजीब क्यों न लगी हो। यह दर्शाता है कि ईश्वर के मार्गदर्शन पर विश्वास और आज्ञाकारिता के परिणामस्वरूप विजय प्राप्त होती है। 7 की संख्या का महत्व। 7 दिन, 7 याजक और 7 बार जयकार का निर्देश पूर्णता और ईश्वर की योजना की पवित्रता को दर्शाता है। यरीहो का पतन। नगर की दीवारों का गिरना ईश्वर की सामर्थ्य का प्रमाण है। यह इस बात को सिखाता है कि जब हम ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो बड़ी से बड़ी बाधाएं भी हटाई जा सकती हैं। राहाब का उद्धार। राहाब और उसके परिवार को बचाया गया, जो ईश्वर के प्रति विश्वास और उसकी दया का प्रमाण है।